ओम नमः शिवाय। नमस्ते। मैं मंजू दुबे डिवाइन एस्ट्रोलॉजी से आज आपके लिए कोरोना वायरस के ऊपर जो एक महामारी फैली हुई है हमारे देश में, भारतवर्ष में, उसके ऊपर मैं अपने विचार एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रखना चाह रही हूँ। जो मेरा अभी तक का अनुभव है प्लैनेट्स के बारे में, जो उनका रिजल्ट देने का तरीका है, जो मेरी अब तक की स्टडी है, जो मेरी एनालिसिस है, उसके बेसिस पे, और इसके लिए जो मैंने टूल्स इस्तेमाल किए हैं, जो चीज़ें मैंने इसके कैलकुलेशन में यूज़ की हैं, वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो मैंने इसमें जो लिया है वो जो अपना गोचर है प्रेजेंट का, उसको साथ में अपने भारतवर्ष की जो कुंडली है वो, कि हमारा देश की जो स्थिति है ग्रहों के लेवल पे, वो कितनी मजबूत या कमजोर है। और तीसरा मैंने इसमें लिया है मोदी जी की पत्रिका, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और चौथा मैंने काल पुरुष की कुंडली ली है। इन चारों से जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके आधार पे मैंने अपनी कैलकुलेशन की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु जो है किसी भी ऐसी बीमारी को बढ़ाने में बहुत जिम्मेदार होता है जो वायरस के थ्रू फैलते हैं। और प्रेजेंट में राहु मिथुन राशि में है और अपने ही नक्षत्र में है, आद्रा नक्षत्र में, जो उसका खुद का नक्षत्र है, तो काफी मजबूत स्थिति में है। और गुरुदेव हमारे अभी तक कालपुरुष की कुंडली में नवम स्थान में थे और वहां पे वो केतु के साथ में थे। तो नवम उनका खुद का ही स्थान है, लेकिन केतु के होने की वजह से और राहु के एस्पेक्ट की वजह से गुरु एक तरीके से रिजल्ट देने में, अपनी पावर देने में पूरी तरह से वो सक्षम नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से बीमारी बहुत तेजी से फैली। और गुरु का काम क्या है कि वो एक सात्विक प्लेनेट है, तो कोई भी चीज होगी उसका वो विस्तार कर देंगे। तो जब ये महामारी फैली है तो ये दिनों दिन देखा कि बहुत तेजी से ये लगभग पूरे विश्व में एक साथ ही बहुत तेजी से फैली। और अभी ये वर्तमान में हमारे देश में भी काफी मरीजों की वृद्धि हो रही है। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीजें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और बहुत ज्यादा ही बहुत लोग बीमार हो जाएंगे, पूरा सब कुछ, इकोनॉमी सब तहस नहस हो जाएगी। या ये कह लीजिए कि मतलब बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हर व्यक्ति बहुत डरा हुआ है, घबराया हुआ है कि क्या होगा आगे, क्या मतलब और भी ज़्यादा ये बीमारी दिनों दिन बढ़ेगी। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसी स्थिति अभी दिख रही है, ये बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। और उसके पीछे वजह ये है कि जो हमारा कालपुरुष की पत्रिका बनती है, जो मेष राशि है, वो यहाँ पे लग्न में ही सूर्य आ गए हैं। तो एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में आ गए हैं। और दूसरा जो हमारे मोदी जी हैं, मोदी जी की हमारी पत्रिका जो है वृश्चिक लग्न की बनती है और उनके लग्न में ही मंगल और चंद्र है और चंद्रमा उनका भाग्येश है। तो जो हमारा मुखिया है, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, जो इस देश को गवर्न कर रहा है, जहाँ से सारी चीज़ें जनता के हित के लिए एक ऑर्डर के रूप में निकल रही हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो जब किसी देश का प्रधानमंत्री, वहाँ का जो कंट्रोलर है, अगर वो मजबूत स्थिति में है तो वो देश बहुत सुरक्षित हो जाता है। तो जो भी कुछ हमें दिख रहा है वो उतना ज़्यादा तकलीफ वाला नहीं होगा जैसा लोगों को एक अंदेशा है, एक अंदाजा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छठे स्थान, जो उनका रोग ऋण शत्रु वाला स्थान है, वहां पे सूर्य आए हैं 13 फरवरी की रात से। और वहां पे मेष राशि है। मेष राशि में सूर्य आकर के बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाते हैं। अच्छी स्थिति का मतलब कि उनका वो उच्च का स्थान है। तो सूर्य ग्रह तो अपने आप में ही बहुत एक मजबूत ग्रह है, उसको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी मिल गई है। और ऊपर से वहां पे वो जब प्रवेश किया है तो केतु के नक्षत्र में। और केतु जो अश्विनी नक्षत्र है, जिसके लॉर्ड केतु हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक तो सूर्य ग्रह अग्नि तत्व, राशि वो भी अग्नि तत्व, और जिस नक्षत्र में प्रवेश किए हैं वो भी अग्नि तत्व।
जब ये 3-3 अग्नि तत्व एक साथ एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं तो उनका जो प्रभाव होगा, क्योंकि स्थानीय रोगन शत्रु का है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत मोदी जी जो भी डिसीजन लेंगे या जो कुछ वो आ, जो भी डिसीजन लेंगे, जो वो काम करेंगे, वो बहुत ही दूरगामी परिणाम लेके जाएगा। और इसी वजह से इसके पहले भी उन्होंने बहुत टाइमली डिसीजन लिया लॉकडाउन का, जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उस समय तक भारत देश में बहुत ज़्यादा ये बीमारी नहीं फैली थी, एक तरह से जगह जगह फैल रही थी, लेकिन उतना विकराल रूप नहीं धारण किए थे। तो जो इन्होंने लॉकडाउन पहला स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में इन्होंने लॉकडाउन जो स्टार्ट किया है वो बहुत टाइमली कर लिया। और जो सेकेंड इन्होंने शुरू भी किया है वो भी एक तरीके से प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया है कि जो चीज़ें कंट्रोल में हैं वो इतना ज़्यादा ना फैलने पाए कि कंट्रोल के बाहर निकल जाए। और इसके पीछे मैं ये मान के चलती हूँ कि जो भी हमारे ट्रांजिट में जो ग्रह हैं, उन सभी से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल है वो हमारे पीएम का है, क्योंकि उनका जो सूर्य है छठे स्थान का, वो उनको हर एक चीज़ पे विजय दिलाएगा। तो विजय दिलाने का मतलब ये है कि वो उनको रोग, ऋण, बीमारी, शत्रु हर चीज से उबार के आगे ले जाएगा। यही मेरे एनालिसिस का मुख्य पॉइंट है। और दूसरा चीज क्या है कि अभी जैसे काल पुरुष की पत्रिका में देखिए अगर आप, तो मकर राशि में 3-3 ग्रह आके इकट्ठे हुए हैं। शनि है वहां पे, मंगल है और गुरु है। तो गुरु जब वहां पे पहुंच रहे हैं, मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन वहां पे मंगल भी हैं और मंगल जो है वहां पे वो उच्च के हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि शनि वहां पहले से बैठे हुए हैं 24 जनवरी 2020 से, तो शनि का खुद का घर है। तो ऐसी स्थिति में भले ये 3-3 प्लेनेट एक साथ मकर राशि में बैठे हैं और ऐसा लोगों को लग सकता है कि ये वक्री गुरु अपना परिणाम देने में कमजोर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये महामारी जो है, चूंकि यहाँ पे गुरु नीच के जरूर हुए हैं, लेकिन वो मकर राशि का जो लॉर्ड है उसके साथ में बैठे हैं, तो एक तरीके से उनका नीच भंग भी हो रहा है। तो जो वो क्रूरता या जो वो एक तरीके से जो वो इस बीमारी को और ज़्यादा फैलाने का काम कर सकते थे या और परिस्थिति को बिगाड़ सकते थे, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, वो कंट्रोल में ही रहेगी, क्योंकि वहाँ का लॉर्ड शनि भी है, तो कभी भी उस जगह को खराब नहीं होने देगा। दूसरा क्या है कि मंगल है, तो मंगल वहां पे उच्च का है। और ये भी आप देखिए कि तीन के जो तीनों प्लेनेट बैठे हुए हैं मकर राशि में, वो तीनों का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो भी सूर्य का नक्षत्र है। अब आप ये सोचिए कि 3-3 ग्रह जो कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं मकर राशि में, और 13 अप्रैल से रात्रि से जब यही सूर्य ग्रह हमारे उच्च के हो जा रहे हैं, और चूंकि कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो पहले भाव में मेष में अपने मित्र के घर में सूर्य उच्च के हैं, और यहाँ पे केंद्रीय प्रभाव से जो ये मकर में तीनों ग्रह बैठे हैं, इनका जो केंद्रीय जो एक प्रभाव होता है, उसका एक ऐसा कनेक्शन, सूर्य एक्चुअली वो सूर्य के कंट्रोल में ये तीनों प्लेनेट आ रहे हैं, शनि भी, मंगल भी और गुरु भी। और सूर्य ग्रह जो है वो आरोग्यता के कारक हैं, लोगों के स्वास्थ्य के। सूर्य आत्मा है, तो सूर्य जो है किसी भी चीज को एक तरीके से कह लीजिए कि ठीक करने का, स्वस्थ करने का कारक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 13 अप्रैल से शुरुआत हुई है, ये सूर्यदेव करीब 24 या 30-24 अप्रैल तक ये अपनी पूरी पावर के साथ उच्च स्थिति में रहेंगे। तो इस पीरियड में जो इस बीमारी का जो एक फैलाव है वो फैल करके भी कंट्रोल में आ जाएगा, अंडर कंट्रोल में आ जाएगा, और ये बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं फैलने पाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि
ये दिखने में भले ही बहुत बड़ी महामारी का रूप दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें बिगड़ जाएंगी, सारा इकोनॉमी बिगड़ जाएगा, सब कुछ एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगा, लेकिन इस पीरियड से निकल करके हमारा देश भी और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में निकलेंगे। दोनों फिर से अपने आप को बहुत अच्छी तरह स्थापित करेंगे। इनका इतना दूरगामी प्रभाव पड़ेगा कि जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं, जो भी उनका निर्णय है, जो डिसीजन है, जैसे वो स्टेप ले रहे हैं, अभी वर्तमान में भले ही लग सकता है कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है खाने पीने हर एक चीज़ की, और ये सही भी है कि हर के पास नहीं होता इतना, जो लेबर क्लास है, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते। तो वास्तविकता तो यही है कि उनको इस समय में बहुत तकलीफ है, लेकिन ये तकलीफ ही जब कुछ अच्छा होता है तो उसके पहले कुछ तकलीफें भी सहनी पड़ती हैं, उसको इसी रूप में ले सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये बीमारी भी कंट्रोल होगी और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था में सुधार ऐसे आएगा कि काल पुरुष में जो द्वितीय स्थान है वो शुक्र का है, वृषभ राशि है, और अभी शुक्र महाराज वहां पे हैं, स्थापित हैं। तो उनके वहां पे होने से जो धन की स्थिति है वो उसको भी कंट्रोल करेंगे। जो हमारा देश अभी करीब 20-22 दिन से पूरी तरीके से ब्लॉक है, सारे काम रुक गए हैं, सारी चीजें रुक गई हैं, अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू होंगी। और कुछ चीजों में अभी ये पता भी चल रहा है कि धीरे धीरे थोड़े थोड़े सेक्टर्स ओपन होंगे, एक साथ सारी चीजें नहीं खुल पाएंगी। और लेकिन मेजर चीजें जो हैं, जैसे कि कृषि का क्षेत्र है, उसके काम शुरू हो जाएंगे। तो चूंकि हमारा भारत देश का जो बेस है, जो आधार है, वही कृषि है, तो वो सेक्टर अगर हमारा संभलने लगेगा तो हमारी नींव संभल जाएगी, पहली चीज। और दूसरा क्या है कि ये शनि और मंगल जो है दसम स्थान में, ये भी तरीके से बहुत अच्छी स्थिति में है अगर इनको समझा जाए। तो जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत मजबूत होगी। और दसम स्थान मकर राशि, ये दक्षिण दिशा का सिंबल है। तो हमारे देश में दक्षिण की ओर से, साउथ की ओर से कुछ अच्छा निकल के आएगा, जो कि हमारे इस बीमारी को भी और जो हमारी फाइनेंस की स्थिति है उसको भी काफी काफी सपोर्ट करेगा। तो मेरा आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर बहुत हिम्मत रखें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना बने, जरा भी होपलेस ना हो। जो समय ये चल रहा है उससे बिल्कुल निराश मत हो। कोई भी समय कभी रुकता नहीं है, अच्छा समय हो या बुरा समय हो, सारा समय एक टाइम के बाद निकल जाता है। तो एक ज्योतिषी के तौर पे, एक एस्ट्रोलॉजर के तौर पे, और उससे भी बढ़ के मैं एक साधारण से इंसान होने के नाते मैं आप लोगों के अंदर एक ही चीज डालना चाहती हूँ, भरना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी निराश ना हो। जब ये महामारी कंट्रोल में आएगी, और ये महामारी आप ये मान के चलिए कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मई तक होते होते बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगी। पूरी तरह तो इसको समाप्त होने में टाइम लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें बिल्कुल रुक जाएंगी, स्थिर हो जाएंगी। बीमारी अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन काम धंधे भी अपने साथ में शुरू हो जाएंगे। तो जो अभी पूरी तरीके से हर एक चीज़ एकदम ब्लॉक दिख रही है कि सब कुछ एकदम बंद हो गया एकदम, वो खुलेगा। और जब वो खुलेगा तो उसके बाद सभी लोग एक नई ऊर्जा के साथ, जो इतना रेस्ट मिला है लोगों को घरों में रहने का, उससे जब वो बाहर आएंगे तो पूरी ऊर्जा के साथ, ये कह लीजिए कि वो अपनी पूरी एनर्जी झोंक देंगे काम में। और जब पूरे मन से काम किया जाएगा तो उसका तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। इसलिए कदापि आप लोग मत निराश हो। कोरोना वायरस महामारी जरूर है, और विदेश से ही आई है, चाइना से आई है, और इसने पश्चिमी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। उसकी तुलना में हमारे देश पे इसका इतना विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ता ज़रूर है, कोई चीज़ फैली है, वायरस की है, तो उसका असर तो आएगा, लेकिन उस लेवल तक नहीं आएगा कि हम पूरी तरीके से टूट जाएं या पूरी तरीके से हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएं।
वो स्थिति भारत देश की नहीं रहेगी। तो चूँकि हम भारत के लोग हैं, तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है। एक गर्म देश है, ये सारी ऋतुएं हैं यहाँ पे, और सबसे बढ़ के कि जो भारत देश का जो रहन सहन है, जो खान पान है, वो इस तरह की है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी है, हमारे अंदर की पावर, वो बहुत मजबूत स्थिति में रहती है। तो मोस्टली वो जो भी बीमारियां होंगी, जो भी दिक्कतें आएंगी, उनसे बहुत इजीली फाइट कर सकता है। तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हमारा भारत देश, जो उसे खुद के ग्रह नक्षत्र हैं, और सबसे बढ़ के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके व्यक्तिगत जो हमारा मुखिया है, उनके अपने ग्रह, प्रेजेंट में जो हमारा ट्रांजिट है, वहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, भारतवर्ष की कुंडली, ये सारी चीज़ें मिल करके अपने देश को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जो कुछ भी नुकसान होगा वो बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों से जो फाइनली एक चीज़ निकल के आएगी, वो ये आएगी कि इस बीमारी के बाद, ये जो हम लोगों ने 20-22 दिन से जो स्थिति देखी अपने देश में, उसके बाद सरकार, जो हमारे देश का गरीब तबका है, जो छोटा, जिसको हम कहते हैं कि डेली कमाने खाने वाले लोग, या जो आम जनता है, जिसमें आम जनता में सभी लोग आ जाते हैं, हर एक श्रेणी के लोग, उन सभी के हितों को लेके सरकार जरूर कोई बहुत अच्छा कदम उठाएगी, और जिसका परिणाम बहुत दूरगामी पड़ेगा। वो कोई 1 साल 2 साल 3 साल वाली चीज़ नहीं रहेगी, वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगी। जैसे कि आप ये मान के चलो कि 28-30 साल तक के लिए, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का जो अपने खुद के घर में मकर राशि में आना है, सैटर्न यहाँ पे आते ही इसीलिए हैं कि जो हम 28-29 साल में अपने भीतर एक लापरवाही पैदा कर लेते हैं, तो उसको वो वहाँ पे आकर के वापस हमको नियम से रहना, रूल्स रेगुलेशंस, कंट्रोल में रहना, अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारी के प्रति, ये वही लेसन देने के लिए ही आते हैं। इसीलिए ये जो शनि का गोचर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है। और यहाँ पे मंगल, गुरु, ये सारे लोग बैठ करके कोई चीज़ को बिगाड़ेंगे नहीं। जो भी बिगाड़ेंगे उसको उसका जो लास्ट रिजल्ट आएगा, वो एक निर्माण के रूप में आएगा। तो कोरोना बीमारी भी जो आई है हमारे यहाँ, इसको हम एक अवसर के रूप में लेते हैं, और ये आशा करते हैं कि सभी लोग इससे उबर के बहुत जल्दी अपने अपने कार्य क्षेत्र में, और जो भी वो काम करते हैं उसमें वो बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, बहुत सफलता प्राप्त करेंगे, और पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करेंगे। जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बहुत जल्दी हो। मैं इसी आशा के साथ आप लोगों के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत जल्दी अपना देश और पूरा विश्व, यहाँ का हर एक प्राणी, हर एक व्यक्ति, सभी को ईश्वर इस बीमारी से, इस समस्या से, जो ये एक आपदा जैसी स्थिति निर्मित हो गई है, इससे सब बहुत जल्दी ऊपर जाए और सभी का कल्याण हो, सब प्रगति के लिए बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें। मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ, और आप लोगों से विनती है कि मेरे इस चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं बीच बीच में आप लोगों के लिए कुछ ज्योतिषीय जानकारी, कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय लेके आऊँगी, जिससे करके, जिसका पालन करके आप, या जिसको अपनी लाइफ में आप अपनी एक नेचर में ला करके आप कैसे आपका जीवन खुशहाल हो सकता है, कैसे आप प्रगति कर सकते हैं, कैसे आपकी चीज़ें आसान हो सकती हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे अपने चैनल पे डालूंगी। और लास्ट में आप सभी लोगों से एक बार नमस्ते, ओम नमः शिवाय।